और बाजू में कोई ट्रेन चलती हुई ट्रेन आती है तो हमारी दृष्टि उस ट्रेन के ऊपर होती है, तो हमें यह लगता है कि हमारी ट्रेन क्या हो रही है, चल रही है। क्या हो रही है, चल रही है। समझ में आया? तो ट्रेन आपकी चल रही है उस समय क्या नहीं। तो आपको ऐसा प्रतिभास क्यों हो रहा है कि चलती मेरी ट्रेन चल रही है? चलती तो ट्रेन क्योंकि आपकी दृष्टि चलती हुई ट्रेन के ऊपर है, इसीलिए लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। तो हमें अपनी स्थिति का ज्ञान कैसे हो सच्चा? तो कहते हैं स्थायी वस्तु पर अगर तुम अपनी दृष्टि दोगे तो तुम्हें जो है स्थायी वस्तु का भी ज्ञान होगा और बाजू में जो चल रही है ट्रेन उसका भी ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही अनादि काल से अंदर जो अपना भगवान आत्मा जानने देखने वाला है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, क्या भाई साहब, अनादि काल से हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी है? शरीर पर पड़ी है। कहाँ पड़ी है भाई साहब? ये रोग अनादि का है, शरीर में अपनापन है और शरीर के ऊपर दृष्टि पड़ी हुई है। तो हमें ये लगता है कि शरीर चल रहा है तो मैं चल रहा हूँ, शरीर रुकता है तो मैं रुकता हूँ। कैसा प्रतिभास होता है? मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाते समय आपके साथ में कोई है कि नहीं साथ में, ये बताने की बात है। हैं? बताइए आप। ज्ञान नहीं है हमें, आत्मा का ज्ञान नहीं, शरीर का ज्ञान नहीं, आत्मा की शक्तियों का पता नहीं, शरीर की शक्तियों का पता नहीं। अब ऐसे ही अज्ञान अनादिकाल से हमारी गाड़ी ऐसी ही चली जा रही भाई साहब, और कब तक चलती रहेगी? कि जब तक तुम सच्चा ज्ञान नहीं करोगे तब तक ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, और ऐसी ही चलती रहेगी तो पर्याय में निरंतर आप दुखी बने रहोगे। क्या होगा? इसका फल क्या होगा? हमें अज्ञानता का फल तो बहुत बड़ा फल होता है। जैसे आपको मान लीजिए सबूत है भाई साहब, है सिर में है जो भी हो, पर आपको भ्रम हो जाए कि भाई साहब हमारा सच्चा ज्ञान अगर जीव को हो जाए तो भाई साहब आत्मा तो बना बनाया भगवान ही है। समझ में आया? ऐसे ही अनादि काल से ज्ञानी हमें यही समझा रहे हैं। दूध और पानी है, दूध और पानी को किसने मिलाया? बताइए आप। और दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है कि एक ही है? भिन्न भिन्न है। और हम कहाँ जानते हैं? क्या दौलत राम जी ने जो छंदी लिखा है, जल पे जो जिय तन मिला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या कहती है वो? गृहस्थ आश्रम में है, समझ गए आप? पंडित दौलत राम जी कहते हैं जल पे जियो तन मिला पे भिन्न नहीं भेला, भिन्न भिन्न नहीं भेला। समझ गए? अनादिकाल से जल और दूध भिन्न भिन्न होने पर भी अज्ञानी जीवों को है भाई साहब भिन्न भिन्न भाषित नहीं हो रहा है, ये भिन्न भिन्न रूप से भाषित नहीं होते हैं। उसका ऑपरेशन तो वीतरागी भगवान के द्वार पे आके होता है। आपको करवाना हो तो करवा लीजिए, मौका मिल गया है। हैं? ऐसे ही अनादि काल से शरीर को अपना मान के हैं भाई साहब, जिस शरीर में ये आत्मा जाता है उस शरीर की क्रिया को अपना माने बैठा हुआ है। तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। ये हमें ज्ञानी बारंबार समझाते हैं। अब तर्क से समझिए, युक्ति से समझिए, लॉजिक से समझिए, आगम से समझिए, भगवान बता रहे हैं उनकी वाणी से समझ लीजिएगा। है भाई साहब, और क्या कह सकते हैं इस बात को? आप चेतनेश्वर वस्तु हो। ये शरीर जो है भाई साहब, ये शरीर की क्रिया करने वाले नहीं। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल। किसके खेल हैं? और इसको हमने क्या मान लिया है? अपना खेल। बताइए आप तो राजा हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अपनी जगह ही रहते हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई साहब। अब ऐसा हमें ज्ञान ही नहीं है, समझे ना तो शरीर की शक्तियों का ज्ञान है और ना ही अपने आत्मा का ज्ञान। और चल रही है भाई साहब, मैं तो बहुत धर्म करने वाला हूँ। काहे का धर्म करने वाले हो भाई साहब आप? हैं? कितनी पूजाएं करी आज आपने? अभी आप कह दोगे आज हमने मंदिर में 2 पूजाएं की हैं, तो
अब शरीर की क्रिया को तुम अपनी माने बैठे हो, तो ये तो सबसे बड़ा पाप है ये। या आप तो उस समय भी जानने वाले थे कि शरीर की क्रिया करने वाले थे, आप बोलने वाले हो कि आप जानने वाले हो? बोलो। जानने वाले और मानते क्या हो? करने वाले। तो ये सबसे बड़ा पाप आपको पाप क्यों नहीं लगता? यही तो अनंत परमात्मा हमको कहते हैं ना, तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान। क्या भाई साहब, शरीर के उत्पन्न होने पर क्या बढ़िया बर्थडे मनाते हो? आप किसका मनाते हो? मूर्ति का मनाते हो क्या अपना मनाते हो? निमंत्रण किसको देते हो? काय का देते हो आप? मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो लोग, किसकी मनाते हो? अपनी मनाते हैं। मुर्दे की मनाते हो? अपनी मानते हैं। समझ में आया? अपनी माना है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा। ये अनादि काल से विपरीत परिणति हमारी हो रही है, भ्रम हो रहा है। क्या भाई साहब, भ्रम ही भ्रम चल रहा है हमारी पर्याय में निरंतर। पर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है और अपनी क्रिया का उसे ख्याल ही नहीं है। वो यहाँ पर समझा रहे हैं, समझ नहीं आप? जीव की उपस्थिति में हाथ पैर मुंह आंखें चले, समझ नहीं आप? कौन हिला रहा है? ये आंखी पलक ऊपर नीचे कौन कर रहा है? उसे क्या भ्रम हो जाता है? ये अपने कारण से हो रहा है। ये शरीर है ना, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये आंखें चल रही हैं, इसको जीव हिला नहीं सकता है। क्या भाई साहब, क्यों? क्योंकि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमूर्ति को अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। और फिर बुद्धि कैसी चल रही हमारी कि मैंने आप हिला सकते हो? अच्छा हिला सकते हो तो आप ये बताइए, आपका पैर स्लिप हो जाता है, आप गिरना चाहते हो और फिर भी गिरना नहीं चाहते हो तो भी गिर जाते हो, ऐसा क्यों होता है? आप तो बहुत कोशिश करते हो अपने लिए, हैं, और फिर भी गिरते हो कि नहीं गिरते हो? अरे बोलो, ये हमारे जीवन में कोई गिरना चाहता है क्या? फिर भी गिरता है कि नहीं गिरता है? क्यों? क्योंकि उसके पुद्गल परमाणुओं का उस समय गिरने का टाइम था। क्या हो गया? अब ये ज्ञान किसके पास में है? ये ज्ञानियों के पास में है। समझ गए आप? ज्ञानी कहते हैं कि तुम भाई साहब शरीर की क्रिया तो तुम कर नहीं सकते हो, अरे तुम अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों की भी कर्ता धर्ता नहीं हो। क्या कह रहे हैं? अंदर में जो होने वाले जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं उनके तुम कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। कौन हो भाई साहब आप? और हम कैसा माने बैठे हुए हैं? कभी विचार करो आप। देखो, मरीज वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है और उसकी इच्छा होती है कि भाई साहब मैं भी मार्केट में घूम के आऊं, होती है कि नहीं होती है? हैं? उसको पैरालिसिस हो गया शरीर में, उसकी इच्छा हो रही कि भाई साहब मैं ये हाथ को ऊंचा करूं, पैर को ऊंचा करूं, तो कर पाता है क्या? नहीं। क्यों? दोनों भिन्न भिन्न है। क्यों नहीं कर पाता है? उसका हेतु बताइए। क्योंकि उस समय शरीर का परिणमन जो है ना भाई साहब, स्थिति रूप से परिणमन हो रहा है। समझ में आया? ये हमारा जो हाथ ऊपर उड़ता है, ये हमारे कारण से नहीं उड़ता है। ये अनंत पुद्गल परमाणु जो है ना, वो भाई साहब बेकाम कर रहे हैं और तुम्हारी इच्छा से भी नहीं उड़ता है। अगर इच्छा से उड़ता हो तो भाई साहब वो वेंटिलेटर पर लेटा हुआ जीव भी है। हमारे घर की घटना है, हमारा बड़ा भाई था, 16, 17, 18 साल में भाई साहब शरीर परिवर्तन हो गया उसका। मैंने तो देखा सामने लेटा हुआ है और वो कुछ बोलना चाहता है। क्या करना है? बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। क्यों भाई साहब? आप चाहते रहे, बोलो ना। क्या समझ? तो राग करना भी आत्मा की बस में नहीं है। इस शरीर आदि क्रियाओं का कर्ता माने बैठा हुआ है। तो ज्ञानी यही तो कहते हैं ना कि ये आत्मा कर्म कृत
रागादि और शरीर आदि भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा ज्ञानियों को जो प्रतिभास होता है वह प्रतिभास ही हमारे संसार का कारण है, जबकि दोनों क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। हम उसकी कर्ता धर्ता माने बैठे हुए भाई साहब। होते हुए के कर्ता क्यों बनते हो भाई साहब? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। है भाई साहब, ऐसा जब परिणति में जब भेद ज्ञान की किरणें लगती हैं तब अंदर में आत्मा के जो है ना, आत्मा की पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अब उसकी स्थिति नेचुरल हो गई है। क्या हो गई है? तो नेचुरल हो गई है, तो फिर जो है भाई साहब उसको आनंद तो मिलना ही है ना। नेचुरल प्राकृतिक आनंद तो मिलेगा ही ना। वो तो अज्ञानता में शरीर राग आदि का कर्ता बनता था। जिनेन्द्र देव परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्व को उसने अंदर में भाई साहब निर्णय किया, तो ऑटोमेटिक भाई साहब द्रव्य में जो शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। सच्चे ज्ञान का फल तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुआ करता है। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। जीव की उपस्थिति में हाथ पैर मुंह आंखें चले, खाना पीना बोलना हो है, वहां ऐसा लगता है। क्या लगता है? लगने को तो आपको पता नहीं क्या क्या लगता है। समझ में आया भाई साहब? कोई वास्तविकता कुछ और है। आपको लगता है, क्या लगता है कि यह सब मुझसे होता है। अब तुम्हें निर्णय नहीं है ना तुम कौन हो। क्या भाई साहब, दो पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न है। समझ में? ये अनादिकाल से ऐसा भ्रम चला रहा है। शरीर को आत्मा और शरीर को किसी ने मिलाया नहीं है। जैसे दूध और पानी को किसी ने मिलाया नहीं है, जैसे शक्कर को और छिलके को किसी ने मिलाया नहीं है। ये तो अनादिकाल से ही चला रहा है। अब इसका ज्ञान तो यहाँ करवाते हैं, हरियाणा परमात्मा के द्वार पर करवाते हैं। समझिएगा, जो हमें और आपको यहाँ मौका मिला है उसमें आप अपनी बुद्धि लगाइए, आप निर्णय कीजिएगा। आप जहाँ आपकी पर्याय में निर्णय हो जाएगा वहाँ आपकी शरीर के ऊपर से दृष्टि हट जाएगी और रागादिक परिणतियों के ऊपर से भी दृष्टि हट जाएगी और ज्ञाय प्रभु परमात्मा के ऊपर दृष्टि आ जाएगी। ये उसका फल है निर्णय का। तो कहते हैं ऐसा लगता है यह सब मुझसे होता है। मुझसे होता है नहीं, आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। आप चेतन से भगवान आत्मा त्रिलोकीनाथ हो। मुझसे होता और मैं उसे करता हूँ। अच्छा, करने वाले हो तो भाई साहब ऐसा हाथ जो आपने किया ना, तो ऐसा उल्टा करके बताना जरा, थोड़ा करो ना। आप करने वाले हो तो अरे भाई निर्णय तो करो। होते हुए कि तुम कर्ता बन जाते हो। नहीं हो हैं? और नहीं तो हम भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम तो पहले भी कुछ नहीं करने वाले थे। समझ गए आप? ये हाथ ऊंचा हो रहा था भाई साहब, मैं लाने वाला हूँ। अच्छा, तुम्हें लाने वाले जरा हाथ को जरा पीछे करके बता दो भाई साहब, जैसा तुमने आगे किया। नहीं साहब, वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो अरे वाह, तो तुम करने वाले हो ना। अरे एक जगह तो तुम रुकिए, रुकता ही नहीं है वो। समझ में आया? अब यहाँ ये बोल आवाजें निकल रही हैं, आवाजें आ रही हैं। अब कौन करने वाला है? क्योंकि हमें इस लोक का ज्ञान ही नहीं है। इस लोक का ज्ञान ही नहीं है हमारे पास में है। अब ये बरगड़ाएं हैं, ये भाषा बरगड़ाएं अपने कारण से निकल रही है। तो इसका आत्मा ना तो करता है, आत्मा होठ तालु तक नहीं ला सकता है। समझ में? होठ तालु के कारण से भी शब्द नहीं निकलते हैं। कितना कितना भ्रम हमारी ज्ञान की पर्याय में चल रहा है। इसको मेटने का एक ही उपाय है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ गए आप? तो कहते हैं ऐसा भ्रम होता है। भ्रम का तो समझ लो, भ्रम के दुख कितने होते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात कही है, भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना। भ्रम जनित
भ्रम, ये सारे जितने भी दुख हैं हमारी पर्याय में, हमारे आत्मा में, सब भ्रम की हैं, समझ लीजिए आप। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या करना? और भ्रम दूर कहाँ होगा भाई साहब? जब वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ आप जाइए, पढ़िए, समझिए, तो आपकी पर्याय में होने वाले सारे भ्रम धीरे धीरे करें सब खत्म हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है, ये तो मौका मिला है। दौल समझ सुन चेत सयाने काल बतावत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक ना होवे। यहाँ अपने आप के सारे भ्रम यहाँ अरिहंत परमात्मा की वेदी पे आके टूट जाते हैं। अरे अरिहंत परमात्मा का मिलना यानी क्या? इस जीव का भाई साहब समझ लो मुक्ति होने वाली है। जैसे गौतम गढ़धर को, गढ़धर होने से पहले गौतम जी को भगवान के समूह शरण में आते ही उनके भव का किनारा खत्म हो गया। भाई साहब बताइए, ये बात तो हमारे सामने ही है ना, जिनका अपन केवल ज्ञान कल बना के आए थे। कितना समय लगा उनको भ्रम टूटने में, बताइए आप। तत्काल उसी समय भ्रम टूट गया, और भ्रम ही नहीं टूटा है भाई साहब। यहाँ बैठ गए अपने आत्मा में दीक्षा लेके, और चार ज्ञान के धनी भी हो गए। कितने साल तक भगवान की वाणी सुनी उन्होंने? कितने साल तक सुनी भाई? 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक, समझ गए आप? वो लोग 30 वर्ष में तो उन्होंने कितने बड़े काम कर लिए। आपको ये अरिहंत परमात्मा का समागम कितने दिनों से मिल रहा है भाई साहब? जब से वो समागम हैं, कब से आए हो इस मनुष्य पर्याय में? कितने कितने साल हो गए भाई साहब? हैं, उन्हें तो ये भगवान आत्मा की बात है भाई, तो जितनी आप सुनते हो हैं, उनको सुनने को ही नहीं मिली। उन्होंने तो अपना व्याप्ति ज्ञान लगा लिया। अरे देखो भगवान किसकी तरफ देख रहे हैं, दुनिया उनको कैसे में नमस्कार कर रही है, भगवान तो अपने गाय प्रभु परमात्मा की तरफ झुक रहे हैं। बस इतना ही वास्तव में उनको ज्ञान हो गया, भेद ज्ञान हो गया भाई साहब। आज भी मुक्ति में अनंत आनंद की पर्याय में वे झूल रहे हैं। भ्रम का उपाय तो यह सच्चा ज्ञान कर लो। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेल, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल, इनमें नाई हमारो मेल। मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। है भाई साहब, इतने में तो आपने बहुत बड़ी जग जीत लिया। आपने अपनी आत्मा को बहुत बड़े भ्रम से निकाल दिया आपने, समझ रहे आप? तो कहते हैं ऐसा भ्रम होता है, परंतु आत्मा तो उससे भिन्न मात्र चैतन्य ज्ञायक ही है। कब? हर समय भिन्न ही रहता है। अगर भिन्न ना होता तो भाई साहब शरीर जैसे यहाँ पड़ा है तो यही पड़ा रहता, आत्मा फिर बाहर क्यों निकलता है? एक अजैनों का है, जैनित्रों का भजन है, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जावेगा। कौन उड़ जाएगा भाई साहब? मैं। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तू उड़ जाएगा मतलब ये क्या? अरे कौन उड़ जाएगा? मैं। हमें लगता कि आत्मा उड़ जाएगी। अरे आत्मा नहीं उड़ जाएगी, तू उड़ जाएगा। और हमें क्या लगता है कि भाई साहब आत्मा उड़ जाएगी, अपन तो यही रहेंगे। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण से ऐसा लगता है कि भाई साहब आत्मा उड़ जाएगी और मैं तो यहीं पे रहूंगा। समझ में आया भैया? उन्होंने तो इसमें नहीं लिखा ऐसा कि भाई साहब उधर तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जावेगा। तो दो चीजें भिन्न भिन्न है ना। चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला वह भिन्न वस्तु है, ये शरीर भिन्न है। अगर एक होते तो भाई साहब आत्मा के साथ में ये तुम्हारा शरीर भी जाता है।
भिन्न भिन्न है भाई, ऐसा सच्चा ज्ञान करो। तुम चेत निसर वस्तु हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, शरीर आदि क्रियाओं की करने वाले नहीं हो। अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं उनके भी तुम करने वाले नहीं हो, उनके भी मात्र जानने देखने वाले पदार्थ हो। ऐसी स्वीकृति का नाम ही भाई साहब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। तो ये कहते हैं यहाँ का, परंतु आत्मा तो उससे भिन्न मात्र चैतन्य ज्ञायक ही है, यह उसे नहीं बैठता। अज्ञानी जीवों को यह बातें समझ में आती नहीं है। अगर वे समझना चाहें तो कोई कठिन तो नहीं है भाई साहब, बोलिए कोई कठिन हो तो बताइए आप। हैं अब वो ज्ञान करना ही नहीं चाहता, नहीं करना चाहता तो मत कीजिएगा। तिरंज गति में पड़े रहोगे, अनंत काल तक पड़े थे और वहीं पर चले जाओगे। समझ में आया? इसीलिए ये मौका मिला है भाई साहब, सच्चा ज्ञान करना चाहिए जो हमारे भ्रम को दूर करने में निमित्त हुआ करता है। इस प्रकार यह बोल को अपन ने पूरा पढ़ा। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म